माननीय बच्चों, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सीमा तथा सत्ता संबंधी प्रश्न पढ़े थे और उस प्रश्न को कर भी लिए हैं। लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करा दिया गया है। हम लोग नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो है आपका अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर आप समझें, इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अवकलन का अनुप्रयोग है, वृत्त में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, स्पर्श रेखा, विलंब रेखा का समीकरण, उच्चिष्ट निम्निष्ट, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, निरपेक्ष मैक्सिमम, निरपेक्ष मिनिमम, यानी बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं, जैसे हम यहाँ पर पीछे पढ़ चुके हैं कि dy/dx y, इसका मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन है। और यहाँ क्या है, y का, इसको ऐसे कर सकते हैं, y का x के सापेक्ष परिवर्तन, ये भी है y का x के सापेक्ष परिवर्तन है। dy/dx का मतलब है y का x के सापेक्ष परिवर्तन। जैसे कह रहा है क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, तो क्षेत्रफल के होता है त्रिज्या का सापेक्ष परिवर्तन, मतलब dy/dx। जैसे वॉल्यूम का रहा, वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, तो वॉल्यूम में परिवर्तन मानते हैं dy/dt, यानी t के सापेक्ष कोई भी वॉल्यूम है, जैसे क्यूब है, घन का वॉल्यूम में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। नया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। यहाँ एक चीज समझे, जैसे चैन रूल है। चैन रूल क्या है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे दिया है dy/dt × x³। अब आप यहाँ समझिए, x³ का डिफरेंशिएशन तब होगा जब हम लोग डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर x के सापेक्ष करने के लिए कैसे होगा, यहाँ अगर dx हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो करेंगे क्या, dy/dx × x³ इंटू, इसको ऐसे ऊपर लिख देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में dt ये क्या है, dx है, तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं dx/dt। dx/dt का मतलब देखिए, dx से dx कर दिया, लिखा dy/dt। अब जैसे अगर मान लीजिए ऐसे दिया है dy/dx t³, तो यहाँ से अब इसका डिफरेंशिएशन तभी करेंगे जब यहाँ t होगा, तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग dy/dt t³ इंटू dt/dx। देखिए dt से dt कट जाएगा, dy/dx से ही लिखा है, यही आपको ध्यान देना है। अब आइए हम लोग इसमें क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, जैसे दिया हुआ है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पहले घन का तो आयतन नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना घन की भुजा x है तथा आयतन v है। मान लेंगे कि माना घन का आयतन b तथा भुजा x सेंटीमीटर है। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दृष्टि से बढ़ रहा है, यदि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल हमने मान लिया, माना घन का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल s है। अब यहाँ से आप निकालेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर b बराबर होता है भुजा q, तो भुजा q मतलब b बराबर भुजा क्या है, x का q। अब देखिए तथा क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल S बराबर होता है 6 × साइड स्क्वायर। एक फार्मूला होता है 6 × साइड, यानी भुजा कितना है x² बराबर 6x²। अब इसी घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है।
घन के क्षेत्रफल में ही परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न हमारी मदद करने के लिए कुछ दिया है, कह रहा है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन यानी घन के आयतन में परिवर्तन अर्थात dV/dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब देखिए d/dt इंटू बी की वैल्यू आपको पता है, बी क्या है, बी मतलब है एक्स क्यूब बराबर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप यहाँ से ध्यान देंगे d/dt है, हम फंक्शन एक्स का है, डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करना है, नहीं होगा तो कब होगा जब यहाँ dx होगा। तो हमने ऐसे लिखा d/dx इंटू एक्स क्यूब इंटू इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं dt/dx बराबर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए d/dx x की पावर n इसमें लगाएंगे यहाँ तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू dt/dx इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से देखिए dt/dx इज इक्वल टू यहाँ d/dx करेंगे d/dx इंटू ये हो जाएगा dx/dt होगा, dx इंटू dt, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो देखिए dx से dx कर गया, लिखा d/dt ही है। अब ये आपका बन जाएगा dx/dt। अब देखेंगे आप dx/dt इज इक्वल टू 8/3x स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से आप देखेंगे तो भुजा में परिवर्तन आपको प्राप्त हो गया, लेकिन ये नहीं ज्ञात करने कह रहा है आप घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घन का क्षेत्रफल आपका s बराबर होता है 6 × x स्क्वायर। घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब d/dt s बराबर ये हो जाएगा आपका d/dt इंटू 6x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ds/dt बराबर हो जाएगा 6 बाहर होगा d/dt x स्क्वायर। अब देखेंगे ds/dt इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आपका x के सापेक्ष इसकी डिफरेंशिएशन कब होगी जब यहाँ x होगा, x है नहीं, तब आप क्या करेंगे x बनाएंगे तो लिख दिया हमने d/dx x स्क्वायर इंटू dx/dt। यहाँ d/dx लिख दिया, dx का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, dx से dx कर जाएगा, क्या बचा d/dt, यही आपका चयन रूल है। अब देखिए ds/dt इज इक्वल टू 6 d/dx x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे x की पावर n माइनस 1 इंटू dx/dt की वैल्यू आप देखिए यहाँ से आपको पता है 8/3x स्क्वायर। अब देखिए x से कट जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ds/dt बराबर अब आपका बना देखिए तो 2 × 2 = 4, 8 × 4 = 32, 32/x। यहाँ से आपका बना 32/x कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन तब ज्ञात कीजिए जब उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारे की लंबाई मतलब x बराबर जब 12 सेंटीमीटर दिया है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो 32/12, x की जगह 12 रख देंगे जहाँ जहाँ x है। अब इसको आप देखेंगे तो देखिए 2 से काटिए, 2 से हमने 32, 2 × 6 = 12, फिर किससे कटेगा 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 16, यानी ये हो गया ds/dt बराबर 8/3 क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। यानी जो आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन 8/3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए आप इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखें, जैसे कह रहा है कि
वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। r बराबर 3 सेंटीमीटर तथा r बराबर 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है आपको। हमें पता नहीं है, हमने माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या माना, वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। वृत्त का त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करें। केवल परिवर्तन की दर कहता तो d बाई डी टी करते, t के सापेक्ष ऑलवेज करते हैं तो। लेकिन अगर यहाँ पर कह रहा है r के सापेक्ष करिए तो d बाई डी आर लगाएंगे। d बाई डी आर a बराबर इधर भी d बाई डी आर लगेगा पाई r स्क्वायर। dA अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई बाहर होगा d बाई डी आर आर स्क्वायर। अब देखिए d बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस x की जगह r है। अब dA अपॉन डी आर बराबर आपका बनाइए 2 पाई r। कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन तब ज्ञात करिए जब r बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो r बराबर 3 सेंटीमीटर पर dA अपॉन डी आर कितना हो जाएगा? देखिए 2 पाई इंटू जहाँ r है वहाँ आप फिर रखेंगे 2 तिहाई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा कह रहा है कि जब r की वैल्यू 4 है सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। तो dA अपॉन डी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू r की जगह आप 4 रखेंगे, हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे स्टाइल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका वृत्त संबंधी है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर r के सापेक्ष नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो हम लोग t के सापेक्ष मान करके चलते हैं। ऐसा रूल होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा परिवर्तन माना जाता है। इसी का अगला क्वेश्चन है, हमने माना वृत्त का क्षेत्रफल r है और वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई r स्क्वायर। देखिए आपके मदद के लिए दिया हुआ है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन dr अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी इधर आप क्या लगाएंगे d बाई डी टी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू क्षेत्रफल क्या है पाई r स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे आप dA अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई बाहर होगा, ये आपका बना d बाई डी टी आर स्क्वायर। dA अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू, इसकी हम लोग डिफरेंशिएशन तभी याद कर सकते हैं जब यहाँ dr होगा तो बना दीजिए d बाई डी आर आर स्क्वायर। हमने गलत किया dr अपॉन डी टी कर दीजिए। देखिए dr से dr कट जाएगा, क्या बचा d बाई डी टी। अब देखिए पाई d बाई डी एक्स एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2r
dr upon dt की वैल्यू कितना है 3। अब देखिए यहाँ से 2/3 का पाई r का रहा है कि क्षेत्रफल में आप परिवर्तन तब ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर पर dA upon dr कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ r है 10 रखिए, 6 पाई इंटू 10 बराबर हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जो वृत्त का क्षेत्रफल है बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अपने नोट्स बुक से करें। धन्यवाद।